रामगढ़ एक छोटे से गांव का नाम था जहां की हर गलियों में शांति बसी हुई थी। गांव वाले अपनी जिंदगी खेतों और छोटे बाजारों में सिमटी हुई छोटी खुशियों में व्यस्त रहते थे। लेकिन एक जगह थी जिसने इस शांत गांव के दिल में खौफ और अनकही दास्तानों का असर छोड़ा था। स्टेशन नंबर 76। यह स्टेशन कई सालों से किसी रहस्य की चुप्पी का गवाह था। स्टेशन से जुड़ी कहानी को गांव के लोग बहुत संभाल कर और फुसफुसाते हुए सुनाते। दसियों सालों से यह जगह सबके लिए एक डरावनी याद बन चुकी थी। पिछले 25 सालों में कुछ ऐसा हुआ था जिसे कोई नहीं समझ पाया। एक रात अचानक एक पुरानी स्टीम इंजन ट्रेन स्टेशन से गुजरते हुए अचानक गायब हो गई। न तो ट्रेन के ट्रैक पर कोई निशान था और न ही उसके मुसाफिर और स्टाफ का कोई सुराग मिला, जैसे वे सब हवाओं में विलीन हो गए थे। राहुल, एक तर्कशील और हर हालात में विश्वास करने वाला पत्रकार, इस रहस्य को उजागर करने के लिए श्यामगढ़ आया था। उसे भूत प्रेत और पारलौकिक घटनाओं पर यकीन नहीं था। उसके लिए ये बस पुरानी अफवाहें थी जिन्हें लोग अक्सर बड़ा चढ़ा कर सुनाते थे। लेकिन जब उसने स्टेशन के बारे में गांव वालों से पूछा तो उनके चेहरों पर डर और गम की झलक साफ दिखने लगी। एक बुजुर्ग महिला जो स्टेशन के पास रहती थी कांपते हुए बोली, बेटा, उस जगह मत जाना। ट्रेन और वह रात जिनका वहां जाना हुआ वे कभी वापस नहीं लौटे। राहुल के साथ उसकी टीम थी। विवेक, जो एक फोटोग्राफर था और हमेशा डर के पीछे हंसी छुपाता था, और नीना, जो छोटी छोटी बातें भी डर के तौर पर लेती थी। नीना ने कहा, राहुल, मुझे लगता है हमें इस स्टोरी को छोड़ देना चाहिए। ये बहुत अजीब है। राहुल हंसी के साथ बोला, डर मत नीना, ये सब बस पुराने किस्से हैं, हमें सच्चाई जाननी है। वह रात ठंडी और धुंधली थी। हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे कुछ पुराना और रहस्यमय हो। राहुल और उसकी टीम स्टेशन पर तंबू लगाकर आराम करने की कोशिश कर रहे थे। नीना का डर साफ दिख रहा था। हर हल्की सी आवाज पर वह चौंक जाती थी। रात के लगभग 2 बजे जब सभी लोग गहरी नींद में थे, अचानक एक घंटी की आवाज सुनाई दी। राहुल की आंखें खुल गई और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि स्टेशन का माहौल एकदम बदल गया था। अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पूरे स्टेशन पर फैल गया था। विवेक का कैमरा अपने आप से फ्लैश मारने लगा। राहुल ने दूर देखा, एक पुरानी ट्रेन का धुंध में खोता हुआ सिलहूट। वही ट्रेन थी जो 25 साल पहले गायब हो गई थी। राहुल के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पाया। उसकी तर्कसंगत सोच और विश्वास सब एक पल में चूर हो गए। नीना एक चीख दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल डर से बेजान हो चुका था। राहुल को याद आया कि स्टेशन के पुराने मास्टर किशन लाल ने भी एक बार कहा था कि उसने उस रात कुछ ऐसा देखा था जिसे वह शब्दों में नहीं डाल सका था। किशन लाल का चेहरा उस रात के बाद से हमेशा बदला हुआ था। क्या यह वही ट्रेन थी जो अब सामने आ रही थी? क्या राहुल और उसकी टीम अब किसी ऐसी शक्ति से टकरा रहे थे जिसका अंदाजा वे नहीं लगा सकते?